तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देव और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप अपने पीवीपी में या फिर अरेना में या कोई से भी बैटल आप कैसे जीत सकते हो। ठीक है, उसका सिंपल सा रीज़न है आपका स्किल कॉम्बो। ठीक है, आपका पोकेमोन जो आप बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहले आपको देखना है वो क्या क्या मूव कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर सामने वाले पोकेमोन को सुला सकते हो, पॉइजन कर सकते हो या अलग अलग तरह से डैमेज कर सकते हो, वो वाले मूव बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं वही सारे पोकेमोन्स को बिल्ड करता हूँ और ऐसे पोकेमोन जो अच्छा अटैक दे सके, अच्छा डैमेज दे सके सामने वाले पोकेमोन को। ठीक है, तो ये किंग नाम का बंदा है, ये मेरे से थोड़ा स्ट्रांग है। देखिए, तो मैं इससे अभी फाइट लूंगा। उसके पास अपना गीगा मैक्स भी है, मैं बिना गीगा मैक्स के इसको हराने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो आप देख सकते हो, देखो अभी मैं स्टार्टिंग में करता हूँ फायर स्पिन। फायर स्पिन से क्या होता है, सामने वाला बंदा बॉन्ड सिचुएशन में आ जाता है, वो अपने पोकेमोन को चेंज भी नहीं कर सकता, प्लस वो जहर की तरह उसको डैमेज देता रहेगा। ठीक है, और आप उसको ये बोन को एबिलिटी इनहेंस करने के लिए ये जो है ना पट्टी मैंने जो लगाई है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी उसके पास एक गैरेडोस, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सीधा पोकेमोन चेंज कर लूँगा। ठीक है, उसका वाटर टाइप है तो मेरे को इधर एडवांटेज है। ठीक है, तो मैं अभी देखो ऐसा सीखना होता है कि आपका कभी कभी लक खराब होता है। ठीक है, तुम अभी देखना, मैं अभी इस पर डालूंगा स्लीप पाउडर, बट मिस हो जा रहा है। देखो आप, देखा उसका मतलब स्लीप पाउडर पूरा का पूरा मिस हो गया। और उसके पास कौन सा था इक्विपमेंट, आप देखना मैं आपको बताता हूँ। देखो वापिस स्लीप पाउडर चला गया, वेस्ट हो गया मेरा, लगा नहीं उस पर। उसका रीज़न है ये, देखो इस पर 10% कम एक्यूरेसी हो जाता है सामने वाले बंदे का, तो इसका वजह से नहीं लगा और मेरा विनोसर मर गया। ठीक है, ये इक्विपमेंट की वजह से। तो इक्विपमेंट भी बहुत काम आते हैं आपको हर एक फाइट के दौरान। अभी मैंने आप सोच रहे हो कि देव भाई आप तो फायर टाइप हो, बट आपने वाटर टाइप के सामने क्यों चुना पोकेमोन भाई? इसीलिए क्योंकि देखो ये क्या करता है ग्रोडोन, ये जो इसके मेगा फॉर्म में जाता है तो ये ऐसी चीज़ बना देता है कि सामने वाला पोकेमोन का वाटर टाइप होता है वो इस पर टच नहीं हो पाता है हार्श सनलाइट में। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ पोकेमोन। हाँ देखो, अभी मैंने चेंज कर दिया, उसका ड्रैगन टाइप हो गया, उसने गीगा मैक्स भी कर लिया, उसने गीगा मैक्स भी कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका कितना सारा डैमेज लग रहा है, बट मेरे पास वो सड़ा हुआ एप्पल है, उसकी वजह से मेरी एचपी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। अब ये वाली सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, उसका गीगा मैक्स है तो मैं ड्रैगन टेल यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने ड्रैगन टेल यूज़ की तो पोकेमोन चेंज नहीं होगा, उसका पोकेमोन वही का वही रहेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी मैंने। और कि ड्रैगन टेल जो होता है ना, वो पोकेमोन को सामने वाले बंदे को चेंज तो कर देता है, बट क्या होता है कि वो अगर गीगा मैक्स यूज़ किया तो उसका पोकेमोन हट नहीं सकता है। अब देखो मैंने इसको वापस से फायर स्पिन किया, मेरे पोकेमोन का लो एचपी है तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दूँ। मेरे को मालूम है मेरा स्केलेटन मरेगा, बट इसको मैं अच्छा सा खासा डैमेज दे के जाऊँ ताकि मेरे बाकी पोकेमोन को प्रॉब्लम ना करे। और मेरा स्केलेटन बहुत अच्छा पोकेमोन है तो अच्छा डैमेज दे ही देगा। ठीक है, उसको 1 एचपी का छोड़ा है, मैं भी 1 एचपी का हूँ। बट देखो यहाँ पर ना सब लोग बोलते हैं स्पीड, वही भाई स्पीड ही काम आती है जब दोनों की 1-1 एचपी पे होती है, और जब फर्स्ट अटैक होता है ना तो वो पोकेमोन बच जाता है। इसलिए सब बोलते हैं कि भाई स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम में। ठीक है, आपके पोकेमोन का स्पीड होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैगन टेल यूज़ किया, बट उसका लगा नहीं, इसीलिए ड्रैगन टेल याद रखना, हमेशा ड्रैगन टेल सेकेंड टाइम में यूज़ होगा, फर्स्ट टाइम में कभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं ड्रैगन टेल चला सकता हूँ। ठीक है, और रुको दिखाता हूँ, बट उसने गीगा मैक्स कर लिया। अब देखो, देखना, अब उसने गीगा मैक्स कर लिया, मैंने दबाया ड्रैगन टेल। रुको दिखाता हूँ, ये रहा ड्रैगन टेल, बट देखो उसका पोकेमोन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है गीगा मैक्स में, वो नहीं करता चेंज भाई, यही तो प्रॉब्लम है यार, क्या करूँ। और अपने पास गीगा मैक्स है नहीं क्योंकि अपना लेवल इतना इनफ नहीं है। ठीक है, सामने वाले बंदे का वो ज़्यादा ही खतरनाक लेवल है, उसका कुछ 80 समथिंग लेवल होगा, तो उसका पोकेमोन देखो ना 75 पे उसने अपग्रेड करके रखा है, बढ़िया बढ़िया वाला। तो अभी मैं सेकेंडरी इफेक्ट में तो नहीं डाल सकता, मेरा इसका स्पीड ज़्यादा, इसलिए मैंने वाटर अटैक दे दिया। ठीक है, वाटर अटैक दे दिया मैंने इसको। चलो इसका गीगा मैक्स तो ख़त्म हो गया, जाइंटा मैक्स था उसका ख़त्म हो गया। चलो उसको और डैमेज दे देते हैं। आप ऐसे इसी तरह से आप उसको पोकेमोन को भाई हरा सकते हो। ठीक है, अब देखो कितनी क्लोज बैटल होती है। अब मैं यहाँ से लूँगा अनापेल लूँ भाई, ग्रोडन सही रहेगा। चलो ग्रोडन ले लेते हैं। चलो मैंने ग्रोडन ले लिया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर भी स्पीड ही इंपॉर्टेंट करती है। अब देखो मेरा ग्रोडन इसको सेकंड अटैक करेगा। ठीक है, तो इसने पहला अटैक किया,
मेरे को तो सेकंड अटैक किया, अब वापिस से वो पहला अटैक करेगा तो मेरा पोकेमोन मर जाएगा। देखो है ना, मर गया। इसलिए बोलते हैं भाई गेम में स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पोकेमोन का अच्छा अटैक नहीं है तो अच्छा स्पीड होना बहुत ज़रूरी है पूरी गेम में, समझ रहे हो, समझे। अगर आपका देखो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मेरा ये जो पोकेमोन था भूतिया वाला इससे ज़्यादा स्पीड में था तो इसको एक ही हमले में हरा दिया। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। आपका टीम में एक पोकेमोन स्पीड वाला होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तभी आप हर मैच जीत सकते हो। देखो अब इसने मेरी स्पीड माइनस कर दी, बट कोई बात नहीं, मेरे रेंज फिस्ट है ना वो हर एक अटैक के बाद अपना अटैक बढ़ाता रहता है। जैसे एक बार में 50 करेगा, 100, 150, 200, 250, 300, 350 तक लेके जाएगा। इसलिए ये रेंज फिस्ट अटैक बहुत तगड़ा वाला है, ठीक है। अब उसका डैमेज देखना है रेंज फिस्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ। डैमेज देखो बस, ओ भाई देखा मेरा मर गया, मेरा स्पीड माइनस था भाई, यह स्पीड माइनस था। अब यहाँ पर देखो स्लीप, मेरे पास स्लीप पाउडर नहीं है तो मैंने यौन रखा। अब यौन से क्या होता है, सामने वाला बंदा सो जाएगा। तो कितनी क्लोज फाइट है, देखो कितनी ज़्यादा क्लोज फाइट है, ऐसे में आप जीत सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पर सेल ऑफ कर दिया, एचपी बढ़ा ली, ठीक है, वो बंदा सो गया। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझे। आपको ये ऐसे स्ट्रेटेजी से खेलना है भाई, ऐसे ही तो आप हर एक गेम जीत सकते हो। अपने तगड़े, अपने जो सामने वाला अगर आपका बंदा तगड़ा है, आपसे भी तगड़ा है, 2 गुना 3 गुना तगड़ा है, बट आपके पास अच्छे मूव्स है, तो आप आराम से जीत सकते हो सामने वाले बंदे से, ठीक है। आपके पोकेमोन में स्पीड होनी चाहिए बस, ठीक है। आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको मैं आपको बता सकता हूँ कि एवरी पोकेमोन के पास कुछ ना कुछ तो अच्छी मूव्स होती है या अच्छी एबिलिटी होती है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको हर एक पोकेमोन में ध्यान रखनी है। चलो आज के लिए तो बस इतना ही, और है ना तगड़े होने पे ध्यान दो, ठीक है, तगड़े होने पे ध्यान दो, ठीक है। पूरा F2P हम लोग है ना तबाही मचा लेंगे, पे टू विन वालों का ना झटाक से भटाक से हराने के लिए अपनी तगड़ी स्क्वाड बना लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए तो इतना ही, और पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ। सही में यार मजा आता है, आप सब्सक्राइब करके जाते हो ना, बहुत मजा आता है यार एक नंबर मजा आती है, ठीक है। चलो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कुछ ना समझ आए ना कमेंट में बता देना, मैं बैठा ही हूँ 24 घंटे। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।